जो लोग स्वयं सेव्य तत्व के आसन पर बैठकर अपने भोग की वस्तुओं को संग्रह करने में व्यस्त रहते हैं, वे बहुत ही तुच्छ हैं। उनमें गुरुत्व नहीं है। जब तक हम अपने अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग कर निष्कपट दीनता में प्रतिष्ठित नहीं हो जाएं, अर्थात वास्तव में ही दीनहीन ना बन जाएं, तब तक परम स्वतंत्र भगवान तक हमारी पुकार नहीं पहुंच सकती। पारमार्थिक गृहस्थ अर्थात गृहस्थ वैष्णव के स्त्री पुत्र तथा परिवार के अन्य सदस्य यदि भजन करते हैं तो उन्हें उनका अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए। नहीं तो दूध पिलाकर शाम को पालना उचित नहीं। उनका संग भजन के प्रतिकूल और बाधक जानकर उनसे अलग हो जाना चाहिए। पशु पक्षी कीट पतंग आदि लाख लाख योनियों में रहना अच्छा है, किंतु कपटता का आश्रय करना कदापि अच्छा नहीं। यदि भगवान का आश्रय ग्रहण करूं तो जागतिक विद्या का अर्जन करने अथवा नहीं करने से, बल रहने अथवा नहीं रहने से कोई असुविधा नहीं होगी। प्रश्न, क्या श्री नाम संकीर्तन ही साधन शिरोमणि है? उत्तर, अवश्य ही। कलिकाल में श्री नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन तो है ही, परंतु यही एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन। कलिकाल में हरि नाम कीर्तन के अतिरिक्त जीव का अन्य कोई साधन भजन कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस नाम संकीर्तन के माध्यम से सर्वार्थ सिद्धि होगी, शास्त्र कहते। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। दाड़े लागी हरे नाम उपती 3 बार, जड़ लोक बुझाइते पुनः एवकार। केवल शब्दे पुनरपि निश्चय करन, कर्म ज्ञान योग तप आदि निवारण। अन्यथा ये माने तार नाहिक निस्तार, नाही 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 3 उत एक एव वकार। अर्थात हरिनाम, हरिनाम, केवल हरिनाम ही है। कलयुग में इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलिकाल में श्री कृष्ण का अवतार नाम रूप में है। नाम से ही संपूर्ण जगत का उद्धार होता है। दृढ़ता के लिए हरे नाम उक्ति की 3 बार पुनरावृत्ति की गई है। जड़ जगत के लोगों को समझाने के लिए पुनः एव का प्रयोग हुआ है। केवल शब्द में पुनः निश्चयकरण किया गया है और कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि का निवारण किया गया है। जो अन्यथा समझता है उसका उद्धार असंभव है। इसीलिए 3 बार नहीं 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 और एव का प्रयोग हुआ है। शास्त्रों ने और भी कहा है, नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धाम। अर्थात नाम के अतिरिक्त कलिकाल में कोई अन्य धर्म नहीं है। समस्त मंत्रों का सार नाम है, यही शास्त्र मर्म है। भजन में नवधा भक्ति श्रेष्ठ है, जिसमें कृष्ण प्रेम और कृष्ण को प्रदान करने में महाशक्ति है। नवधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। निरपराध होकर नाम ग्रहण करने पर प्रेम धन प्राप्त होता है। 64 प्रकार के भक्ति अंगों में श्री नाम संकीर्तन की ही सर्वश्रेष्ठता है। नाम संकीर्तन द्वारा ही सर्व मंगल साधित होता है। नाम संकीर्तन में भक्ति के 9 अंग
यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि आ जाते हैं। स्वयं भगवान श्री गौरांग देव की हार्दिक इच्छा यह है कि श्री कृष्ण कीर्तन ही एकमात्र अभिधेय है। जो नाम कीर्तन करते हैं उनका समस्त प्रकार से मंगल होता है। तब एक बात है, जो नाम कीर्तन करेंगे पहले उनको श्रवण करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही साधन शिरोमणि है। श्री नाम भजन में जीव की सर्व सिद्धि होती है। साधु संग में नाम कीर्तन के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई कार्य नहीं है। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय श्री नाम संकीर्तन है। जो मुक्त हो चुके हैं उनके लिए भी नाम संकीर्तन के अतिरिक्त अन्य कर्तव्य नहीं है। जो मंत्र उच्चारणकारी हैं वे अपने को श्री नाम के चरण कमलों में अर्पण करते हैं। जिस दिन मंत्र सिद्धि होती है उसी दिन से उसके मुख में सब समय हरिनाम नृत्य करने लगते हैं। जो कृष्ण कीर्तन करते हैं ऐसे मठवासी भक्तों की सेवा से विमुख होकर भजन का अभिनय करने पर मंगल नहीं होगा। श्रीमद् भागवत पाठ गृहस्थ एवं मठवासी सभी के लिए आवश्यक है। जिन जिन वस्तुओं से हरि सेवा होती है वे सब वस्तुएं मठ में ही हैं। मठवासियों की सेवा करने पर ही श्री नाम संकीर्तन में अधिकार प्राप्त होता है। श्री नाम भजन में रुचि बढ़ती है। किंतु ऐसा ना करके यदि हम बहिर्मुख आत्मीय स्वजनों की सेवा में ही लगे रहे तो हरिनाम नहीं होगा। हरि गुरु वैष्णवों की सेवा से उदासीन होकर यदि संसार की सेवा में ही व्यस्त रहे तो कभी भी नाम परायण नहीं हो पाएंगे। हमें नाम परायण करने के लिए ही श्री राधा गोविंद मिलत तनु गौरांग देव इस जगत में आए थे। किंतु यदि हम उनकी बात ना सुनकर श्री नाम की सेवा से उदासीन रहें तो हमारा कभी भी मंगल नहीं होगा। कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे उत्कृष्ट साधन श्री नाम संकीर्तन ही है। इसके अतिरिक्त अन्य साधन यदि कृष्ण नाम संकीर्तन में सहायक हो तभी उन्हें साधन कहा जाएगा, अन्यथा उन सभी साधनों को व्याघात समझना होगा। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन साधन सम्राट हैं। सर्व सिद्धि प्राप्त का एकमात्र मोग साधन वैकुंठ नाम कीर्तन ही है। श्रीमन महाप्रभु ने अर्चन की शिक्षा नहीं दी है, बल्कि शिक्षाष्टक में उन्होंने श्री नाम भजन की ही शिक्षा प्रदान की है। भक्ति के अन्य अंगों का पालन करते समय भी मुख में श्री नाम संकीर्तन करने की ही विधि है। यद्यपि अन्य भक्ति कलो कर्तव्य तदा कीर्तनाख्या भक्ति संयोगेन कर्तव्य। कलियुग में कीर्तनाख्या भक्ति के साथ ही अनन्य भक्ति के अंगों का पालन करना होगा। कृष्ण एवं कृष्ण नाम दोनों पृथक वस्तुएं नहीं हैं। कृष्ण का नाम है, कृष्ण ही नाम है एवं नाम ही कृष्ण है। कृष्ण एवं कृष्ण नाम अभिन्न है। कृष्ण नाम ही नंद नंदन है, श्याम सुंदर है। अतः कृष्ण नाम संकीर्तन ही हमारे लिए एकमात्र अभिधेय या कर्तव्य है। ऐसा विचार करने पर ही हमारा मंगल होगा। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशों में की जाए। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर की जाए। जय